दोस्तों मैं अजय। हमें उम्मीद है आप लोग जहां भी होंगे खुश होंगे, स्वस्थ भी होंगे। आप लोग जहां भी रहिए वहां से वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों हम लोग संविधान सभा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हम लोग अनुसूचियां भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों अब हम लोग प्रस्तावना के बाद तब भारतीय संविधान के भाग संविधान के अंत में भी वीडियो में पढ़ाया जाएगा, लेकिन दोस्तों आज हम लोग को प्रस्तावना देखना है। दोस्तों प्रस्तावना को हम लोग उद्देश्य क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उद्देश्य क्या? हम लोग प्रस्तावना को भारतीय संविधान की पूंजी या इसे आत्मा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भारतीय संविधान की पूंजी या आत्मा बोला जाता है। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से प्रस्तावित करवाया गया, उसके माध्यम से। दोस्तों ये भारतीय संविधान में प्रस्तावना या उद्देशिका को हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा को हम लोग ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। कहां से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। दोस्तों जैसे आप जो प्रस्तावना में पढ़ेंगे, तमाम बुक में दिया रहता है हम भारत को लोग भारत के संग, उसके बावजूद 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यही कह करके अंत कर दिया जाता है। दोस्तों आप लोग भी ध्यान दें, 26 नवंबर 1949 को संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था। प्रस्तावना को दोस्तों प्रस्तावना के संविधान को स्रोत के रूप में भी जानते हैं। प्रस्तावना के स्वरूप भी आज हम लोग जानेंगे और प्रस्तावना के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों भारतीय संविधान के स्रोत को हम लोग कहते हैं हम भारत के लोग। भारत का संविधान बहुत कठोर और बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है जनता के द्वारा। हम भारत के लोग मतलब जनता के द्वारा ही, जनता की शक्तियों के माध्यम से ही हम संविधान को कठोर मानते हैं, बनाते हैं। दोस्तों स्वरूप में 5 चीज दिया गया है। संपूर्ण, संप्रभुत्व एवं संपन्न के बारे में चर्चा करता है। संपूर्ण संप्रभुत्व का मतलब होता है दोस्तों कि भारतीय संविधान कहता है, प्रस्तावना कहता है कि भारत का नागरिक आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। और समाजवादी पंथ निरपेक्ष। दोस्तों समाजवाद पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं और महात्मा गांधी के विचारों से लिया गया है। समाजवादी, ठीक है। समाजवाद कहता है कि मतलब गरीबी और अमीरी समानता होनी चाहिए। समाजवाद का यही परिभाषा है। और लोकतंत्र, लोकतंत्र दोस्तों जानते हो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोस्तों जनता के द्वारा कहा, लोकतंत्र को कहा जाता है जनता का, जनता के लिए, जनता पर मतलब कानून बनाने के लिए, जनता का शासन, जनता के लिए जनता का शासन, इसी को हम लोकतंत्र कहते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र दोस्तों ये लोकतंत्र दूसरा है, गणतंत्र दूसरा है। गणतंत्र जैसे आप देख लीजिए, जैसे राजतंत्र कहीं होता है, राजतंत्र का मतलब होता है राजा का लड़का ही राजा बनता है, लेकिन दोस्तों गणतंत्र कहता है ऐसा नहीं होगा। हमारे भारतीय संविधान में कहा गया है कि हर नागरिक आनुवंशिकता अनुसार पद ग्रहण नहीं करेगा, वो अपने अलग अलग तरीकों से पद को ग्रहण करता है। पंथ निरपेक्ष, दोस्तों पंथ निरपेक्ष के बारे में कहा गया है। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष के बारे में कहता है, या हमारा संविधान में प्रस्तावना यह कहता है कि पंथ निरपेक्ष किसी राज्य का विशेष धर्म नहीं होगा, हर धर्म हर नागरिक का होगा। ठीक है दोस्तों, यही 5 है। संपूर्ण, संप्रभुत्व एवं संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, जनता का, जनता के लिए, जनता पर शासन, और गणतंत्र। गणतंत्र जैसा आप लोग बता दिया गया है कि यहाँ आनुवंशिकता के आधार पर आपको पद नहीं मिलेगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है दोस्तों, आप भारतीय संविधान कहता है, हमारा उद्देश्य का प्रस्ताव कहता है किसी भी व्यक्ति का धर्म नहीं है, हर राज्य का अलग अलग धर्म है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रस्तावना में दोस्तों उद्देश्य के रूप में भी जाना जाता है 6 चीज: न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता में अखंडता और प्रभुत्व के बारे में दोस्तों बताया गया है। न्याय कहता है उद्देश्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। दोस्तों पहला प्रश्न तेज बनता है, जैसे हम लोग कभी कभी क्वेश्चन में आता है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक। दोस्तों हम लोग राजनीतिक नहीं है, न्याय हमारा राजनीति के उठा धार्मिक नहीं है, सामाजिक समाज के रूप में मिलता है। आर्थिक जो गरीब अमीर के बीच के लिए ऐसे समानता की बात करता है। राजनीतिक मतलब ये होता है जो पिछड़ गए उसको जोड़ने के लिए काम करता है, हमारा न्याय क्या कहता है? न्याय कहता है। और स्वतंत्रता का मतलब दोस्तों जब आर्टिकल आप 21 पढ़ेंगे उसमें विस्तार से बताया जाएगा
आप स्वतंत्र हैं, आने जाने बोलने डोलने तमाम चीज की आपको आजादी देता है, इसी स्वतंत्रता की बात कही गई है दोस्तों। और दूसरा, व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हमारा प्रस्तावना देता है दोस्तों, इसी को कहते हैं व्यक्ति की गरिमा। दोस्तों, राष्ट्र की एकता और अखंडता, हमारे देश में अखंडता में ही एकता है, तमाम जातियां पाई जाती हैं, तमाम धर्म पाए जाते हैं, अलग अलग धर्म जात और विशेष को लोग पाए जाते हैं, इसीलिए हमारे देश को कहा जाता है ये अखंडता में एकता। दोस्तों, बंधुत्व का मतलब ये होता है भाईचारा, प्रेम, एक दूसरे का प्रेम व्यवहार के बारे में भी दर्शाता है, वर्णन किया गया है प्रभुत्व। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो ये तीन चीज है, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 92वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 92वां संविधान संशोधन 1976 में। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा को मानते हैं। क्या मानते हैं? आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा मानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अब अगला वीडियो कल दिया जाएगा। धन्यवाद।